प्रणाम स्वामी जी। एक मित्र पूछते हैं, कहते हैं कि मृत्यु जीवन की एक सच्चाई है, यह हम सब जानते हैं, परंतु कोरोना काल के दौरान मृत्यु की दर प्रतिपल तीव्रतर बढ़ती ही जा रही है। तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? पहले एक चुटकुला सुना दूं आपको गंभीर गंभीर सवाल के उत्तर में थोड़े हल्के फुल्के हो जाइए। मृत्यु की बात बड़ी सीरियस कर देती है। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा कि आप जिस शहर में रहते हैं वहां की मृत्यु दर, डेथ रेट क्या है? नसरुद्दीन का 100%। पूछने वाला बहुत हैरान हुआ कि 100%। नसरुद्दीन का हाँ, मेरे जिंदगी भर का अनुभव ये कहता है कि जितने भी लोग उस नगर में पैदा होते हैं वो सब के सब 100% मर जाते हैं। तो मृत्यु कोई ऐसी घटना नहीं है जो टाली जा सके, जिससे हम बच सकें। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस कारण से नहीं उस कारण से, प्लेग से नहीं कोरोना से, कोरोना से नहीं तो कैंसर से, कैंसर से नहीं तो दुर्घटना से, हार्ट अटैक से, ब्रेन हीमोरेज से, एक्सीडेंट से, किसी न किसी कारण से मृत्यु होगी ही होगी। मृत्यु एक इनबिल्ट प्रोसेस है। क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर भी हूं, इसलिए आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो। जैसे ही एक बच्चा जन्मता है, उसके जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, प्रति घंटे 200 न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। जन्म के तुरंत बाद लगभग 5000 ब्रेन सेल्स प्रतिदिन नष्ट हो जाते हैं और एक भी नया ब्रेन सेल कभी नहीं बनता। शरीर के अन्य अंगों के सेल्स बनते हैं। चमड़ी में कट गया, घाव हो गया, फिर स्किन सेल्स बन जाएंगी, घाव भर जाएगा। हड्डी टूट गई, प्लास्टर करवा लिया, बोन सेल्स बन जाएंगी, नई हड्डी बन जाएगी, जुड़ जाएगी। लिवर किडनी डैमेज हो गए, फिर रिकवर हो सकते हैं। शरीर के सभी अंगों में रिकवरी हो जाती है, सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। केवल ब्रेन सेल्स रीजनरेट नहीं होते, जो गया सो गया। और जन्म के तुरंत बाद 5000 सेल्स मस्तिष्क के प्रतिदिन नष्ट होते हैं। जब तक आपने मेरा ये इंटरव्यू सुना, आपके 200-250 ब्रेन सेल्स गए। तो मृत्यु को ऐसा ना समझें कि एक इवेंट है, एक घटना। हम कहते हैं फलाना आदमी इस तारीख को इतने बजे मर गया। हम गलत कहते हैं। मृत्यु एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया जो जन्म के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। हाँ, स्लो प्रोसेस है, पूरी होने में बहुत देर लगी। 70 साल लग गए, 80 साल लग गए, लेकिन इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जन्म के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। 5000 सेल्स रोज मरते चले गए। 60 साल की उम्र होते होते व्यक्ति के ब्रेन का लगभग 20% वजन, वेट कम हो जाता है। 20% वजन बहुत होता है। ब्रेन के इतने सेल्स मर चुके। हम कहते हैं ना आदमी 60 आ गया, 60 के ऊपर हो गया, अब भरोसे काबिल नहीं है। मेरी बात भी आप इतने गौर से मत सुनिए, मैं 67 साल का हो चुका हूं। 75 साल की उम्र में ब्रेन के वजन का 25% गायब हो चुका होता है। ब्रेन खत्म होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि यह ब्रेन जो सारे शरीर का संचालन करता है, इस योग्य नहीं रह जाता कि शरीर का संचालन कर सके, और उस दिन हम कहते हैं मृत्यु हो गई। इस बीच में दूसरे कारण भी आ सकते हैं, अन्यथा ये वाली मृत्यु तो होगी ही होगी, जिसको हम कहते हैं कि फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, वृद्धावस्था की वजह से हर आदमी मरेगा ही मरेगा। ना हो कोरोना, ना हो एक्सीडेंट, ना हो हार्ट अटैक, ना हो लिवर फेल्यूर, अंत में वृद्धावस्था की वजह से समाप्त होगा। तो मृत्यु को अनअवॉइडेबल ना समझें, वह तो जन्म के साथ ही सुनिश्चित हो गई। नसरुद्दीन का कहना 100% लोग मर जाते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, जीवन जीने की कला, अध्यात्म के नाम पर। यह आधी अधूरी बात है। ओशो दूसरी आधी बात भी सिखाते हैं, द आर्ट ऑफ डाइंग। ओशो की एक अंग्रेजी किताब का टाइटल है द आर्ट ऑफ डाइंग। हिंदी में ओशो की एक किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूं। एक अन्य किताब है मरो है जोगी मरो। एक अन्य हिंदी किताब का शीर्षक है राम द्वारे जो मरे।
ये किस मरने की बात कर रहे हैं? कौन सी मृत्यु? वो वाली मृत्यु नहीं जिसमें शरीर सांस लेना बंद कर देता है, हृदय की धड़कन रुक जाती है। एक और मृत्यु है, जीते जी अहंकार की मृत्यु। उसी का नाम है ध्यान, उसी की गहराई का नाम है समाधि। इसलिए तो हम किसी व्यक्ति की कब्र को भी समाधि कहते हैं और ध्यान की गहन अवस्था को भी समाधि कहते हैं। उस समाधि अवस्था में व्यक्ति तन मन से दूर निकल जाता है, इसके पार उठ जाता है, अपने साक्षी अमृत चैतन्य में स्थित हो जाता है और वहां से दिखाई पड़ता है शरीर मृतवत पड़ा हुआ है। इसलिए तो उसको हम शवासन कहते हैं ना योग की भाषा में, शव जैसा मृतवत, मरा नहीं है, मृतवत हो गया। तो जब शरीर इतना रिलैक्स्ड हो गया कि मृतवत, तब साक्षी चैतन्य अपने पूर्ण शिखर पर पहुंच जाता है, अपने क्लाइमैक्स पर। डीपेस्ट रिलैक्सेशन एंड हाईएस्ट पीक ऑफ अवेयरनेस, ये दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं समाधि में। तो संतों ने इसको कहा है जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी मरने की कला। तो जब वो शो कहते हैं मैं मृत्यु सिखाता हूं, वे इस मृत्यु की बात कर रहे हैं। काश हम ये सीख जाएं जीते जी, फिर हम कोरोना का रोना नहीं रोएंगे जी। फिर हम स्वीकार करेंगे कि किसी ना किसी रूप में तो मृत्यु होनी है। हाउ डज इट मैटर? और आज की कल की परसों जाना ही जाना है। वो सारी गंभीरता समाप्त हो जाती है, क्योंकि अमृत चैतन्य को जानकर सारा भय समाप्त हो जाता है। तो ओशो हमें सिखाते हैं ध्यान की कला, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जीते जी मरने की कला। और तो जीने की कला और मरने की कला दोनों मिलके पूर्ण कला बनती है। तो जो लोग सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, वो आधी अधूरी बात कह रहे हैं, वो पूरी बात नहीं है। निश्चित रूप से जीने की भी कला सीखनी होगी, खूब पॉजिटिव सकारात्मक ढंग से, सृजनात्मक ढंग से, कलात्मक ढंग से अपने जीवन को जीना है। और मृत्यु की कला भी सीखनी होगी। जीते जी वह मृतवत अवस्था आ जाए और हम उसके साक्षी हो जाएं, फिर तो कहना ही क्या। फिर एक सर्वांगीण विकास होता है और तब मृत्यु का भय विदा हो जाता है। अपने अमृत स्वरूप को हम जान लेते हैं, हम जानते हैं, अपने पिछले जन्म भी याद आ जाते हैं। हजारों बार कितने ही शरीरों में हम जी चुके हैं। यह यात्री बहुत सारी कारों में बैठा है, अलग अलग मॉडल की कारों में। कभी हम जानवर भी थे, कभी हम पंछी थे, कभी हम पेड़ पौधे थे, कई बार मनुष्य हो चुके, कभी स्त्री हुए, कभी पुरुष भी हुए, बदलता रहता खेल। हम तो अभी भी हैं। निश्चित रूप से यह देह भी विदा हो जाएगी, तब भी हमारा होना, वो जो चैतन्य का होना है, वह विदा नहीं होगा। उसकी मौज है, चाहे तो फिर नए वाहन में और यात्रा करें, और मौज है, नहीं आना है तो है मुक्त है, कोई बंधन भी नहीं है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि जन्म लेना ही होगा। तो जो व्यक्ति जीते जी मृत्यु को जान लेता है, उस समाधि में वह मोक्ष को, निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। फिर उसकी स्वतंत्रता है, वह चाहे तो जन्म ले, चाहे तो ना ले।